पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करें और प्रभु के साथ मिलजुल कर आशीष पाने के लिए प्रभु का वचन हम अच्छा से सुनना, ध्यान से सुनना, ये वचन पर चलना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रिय मित्रों, प्रभु कितने सुंदर बात हमसे बताते हैं। हमारे प्रभु कितने सुंदर बात मेरे लिए और आपके लिए, हम सब मानव के लिए प्रबंध किया है। तुम्हारा जी घबराए नहीं। कितने लोग ऐसे मन घबराहट में, ऐसे अपने मन बोझ में रहते हैं, घबराहट में, डर में रहते हैं, चिंताएं संचालित करते हैं। क्या क्या बातों में हम ऐसे बोझ, हमारे जीवन में ऐसे बोझ है। प्रिय मित्रों, ये सब बात प्रभु जानते हुए ये युद्ध कितने बड़ा, ये और अशांति का, ये बड़ा बोझ का खबर और चारों ओर से हम सुन रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा है, वो प्रभु का ये संदेश क्या है? मैं शांति दूंगा, मैं दूंगा, शांति दूंगा। इसलिए प्रभु हर सुबह हमें बुला रहे हैं, जाग कर क्या सुनना है। हम टीवी में और न्यूज़पेपर द्वारा और मोबाइल द्वारा क्या हम सुनते हैं, क्या हम जानते हैं, क्या पहचानते हैं? इससे पहले प्रभु हमसे क्या संदेश देता है, ये हम सुनना है हर दिन। इसलिए हमारे दूसरों के आगे, हमारे परिचितों के आगे, हमारे घर के सारे सदस्यों के आगे यह संदेश हम भी सुनाना है। प्रभु क्या हमसे बात किया है आज? तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। क्योंकि प्रभु हमारे आगे है, हमारे लिए खड़े हैं। शत्रु को तितर बितर करने के लिए, हमारे विरुद्ध जो शत्रु उड़ खड़े हैं, वो शत्रु को परास्त करने के लिए प्रभु हमारे साथ है। युद्ध प्रभु का है। इसलिए चिंता करते हुए, हमारे जीवन में इसे चिंता द्वारा, ये चिंता करते हुए हमारे ये सारे आशीष हम नष्ट करते हैं, विश्वास नष्ट करते हैं। शैतान हमारे अधीनता में, मतलब शैतान के अधीनता में हम रहते हैं। शैतान हमारे अधीनता में रखना था। चिंता मत करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 में हम पढ़ते, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की हम क्या खाए, और ना अपने शरीर की हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। इसलिए सामाजिक जीवन में और हमारे ये संसार में, ये संसारिकता के अनुसार नहीं चलना, ये संसार में प्रभु के वचन पर चलना है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वचन
ईश्वर की वाणी, प्रभु का वचन, मुख से निकलते वचन, वो वचन हमको शक्ति देता है। इसलिए आओ मेरे पास जो थके हुए हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए, तुम सबके सब मेरे पास आओ। तुम लोग मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु इसलिए हमको शांति देने वाला, वो शांति देता है। इसलिए उसके साथ चलने पर क्या होगा, कितने बड़ा बोझ होगा, कितने बड़ा समस्या होगा, हमको इतना ये बोझ नहीं होगा, हल्का होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। इसलिए प्रभु के साथ चलने पर, मुश्किल दावों से चलते हुए, क्रूस उठाते हुए, दुख और संकट के बीच में, और हमारे बीच में अधर्मी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, अविश्वासी पापी पीढ़ी लोगों के बीच में आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हुए, प्यार से, आत्मा के अभिषेक से, क्षमा देते हुए, मिलनसारी करते हुए, और घृणा नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, प्यार करते हुए हम आसानी से हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो, क्योंकि शैतान हमें संचालित करते हैं तो क्या होगा, शैतान सबसे पहले, ये बाइबल में कौन पाप किया, बहुत लोग ऐसे बहुतेरी लोगों के अंदर ये पहचान है, सबसे पहले आदम और हेवा ने पाप किया है। ये झूठ है, ठीक नहीं है। सबसे पहले कौन पाप किया है, शैतान। क्या है वो पाप, क्या था, यू आर इनसफिशिएंट, मतलब आपको ये प्रभु आपको सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त, आपके जीवन में उन्नति के लिए प्रभु सफिशिएंट मतलब पर्याप्त नहीं है, इनसफिशिएंट, ये झूठ है। और झूठ, हेवा के पास आकर हेवा से झूठ बोला है। सबसे पहले पाप क्या है, वो झूठ बोलता है, झूठ है। और सबसे बड़ा पापी और सबसे प्रथम पापी शैतान है। और क्या पाप क्या है, वो झूठ है। ये आदम और हेवा दोनों विश्वास किया है। इसलिए प्रभु ने इस संसार में सब निर्माण करने के लिए आया। पृथ्वी सुनसान दी, उजाड़ दी, लेकिन प्रभु सब कुछ ये बनाया है, सृष्टि किया, सुंदर सृष्टि, प्रभु का सृष्टि। इसमें सबसे पहले हम है, मानव है, रूप और सदृश, अपने रूप हमको दिया है, ऐसे हमें सृष्टि किया है। लेकिन सर्वनाश करने के लिए शैतान आकर झूठ बोला है, और शैतान के साथ रहकर, शैतान के साथ जुड़े हुए ईश्वर के विरुद्ध मानव भी ऐसे उल्लंघन, प्रभु का ये ईश्वर से ये वाणी, ईश्वर की ये वाणी को उल्लंघन किया है। लेकिन शैतान को विजय नहीं प्रभु नहीं देता है। फिर प्रभु जो नष्ट हुआ है वो पुनर्निर्माण वो करते हैं। इसलिए ईसाया नबी का ग्रंथ 49 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, उजाड़ा जो तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया, तुम्हारे जख्म से जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे निर्माण करने वाला वो आ रहे हैं, वो आने वाला है, पुनर्निर्माण करने वाला वो प्रभु है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु फिर से हमको ये तुम्हारा जी घबराए नहीं, प्रभु बात करते हैं, चिंता मत करो, मैं जहाँ वहाँ आप लोग भी होगा वहाँ, इसलिए मैं अनाथ छोड़कर नहीं जाऊँगा, साथ रहने के लिए मैं जरूर आपके पास आऊँगा। इसलिए प्यार करो, प्यार में हम
सारा ये युद्ध प्यार के साथ, प्यार में चलते हुए, प्यार की वाणी हमारे अंदर है तो, ईश्वर की वाणी हमारे अंदर है तो, प्यार में हम रहते हैं तो प्रिय मित्रों, शैतान हमारे ऊपर अधिकार, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, शैतान के ऊपर हमारा अधिकार है। इसलिए बहुत सारे लोग बैर करते हैं, युद्ध करते हैं, देश देश के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध, और घर घर के विरुद्ध, माँ बाप के विरुद्ध, बच्चे बच्चे और जीवन साथी के विरुद्ध। ऐसे प्रिय मित्रों, बंधुजन और पड़ोसी लोग और देश के लोग, राज्य के लोग, गांव के लोग, चर्च, दूसरे चर्च के विरुद्ध, डिनोमिनेशन के विरुद्ध, और ऐसे धर्म के विरुद्ध, जनजातियों के जाति जाति के विरुद्ध, और ऐसे वाद विवाद और ऐसे लड़ाई है, झगड़ा है, ये शैतान का अधिकार इसलिए मिला है। आदिम कलीसिया प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए एकता, वे सब क्या किया है, एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम मतलब उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम प्रार्थना के अभाव में, वचन के अभाव में, विश्वास के अभाव में चिंता करते हैं, डरते हैं, और डर के मारे और अविश्वास और अशुद्धता के साथ रहते हुए, हमारे विश्वास नष्ट करते हुए हम क्या करते हैं, शैतान की अधीनता में। इसलिए बहुत सारे लोगों को शरीर थकावट में है, मन बोझ में है, अंधकार में रहते हैं। इसलिए सच्चा रास्ता और कहाँ है वो रास्ता, कौन सा रास्ता में चलना है, निर्णय क्या करना है। आज भी ऐसे लोग प्रार्थना के समय, ये ईश्वर मेरे लिए और क्या इच्छा और मेरे लिए क्या योजना बनाया है, मैं क्या करना है, मैंने जो किया है लेकिन सफलता नहीं, इसलिए ईश्वर की इच्छा क्या है, सब लोग ढूंढते रहेंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहले इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु का इच्छा क्या है मेरे लिए और आपके लिए, वो सब हम क्या करना है प्रभु की इच्छा समझने के लिए, वचन पढ़ना, प्रार्थना में और धन्यवाद देना, स्तुति और आराधना करना। प्रभु मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए निर्धारित योजना बनाया है, वो हमारे अहित के लिए नहीं, नाश, हमारे ऐसे हानि के लिए नहीं, विनाश के लिए नहीं, हमें पुनर्निर्माण करने के लिए है। इसलिए जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अपने पुत्र और पुत्री जैसे संतान बनने के लिए, संतति बनने के लिए अधिकार दिया। वो अधिकार में हम चलना है, ये अधिकार हम सदा स्वीकार करना है। ये अधिकार के साथ ये मामूली जैसे नहीं, हम सहभागी, ईश्वर के राज्य में हम सहभागी है, ईश्वर का पुत्र और पुत्री जैसे है। इसलिए आज वो विश्वास के साथ ये स्वीकार करो, आज शक्ति प्रभु देता है, चंगाई वो देता है, छुटकारा वो देता है, संचालित करने के लिए, साथ रहने के लिए वो आत्मा देता है, पाप क्षमा वो देता है। इसलिए हम भी पाप क्षमा मांगना और एक दूसरे के प्रति हम क्षमा देना, प्रार्थना, प्यार करना, ऐसे संतान बनना, आशीष और अनुग्रह प्रभु से प्राप्त करना। इसलिए प्रिय मित्रों, इस संदेश के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया, जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। क्या अधिकार? पुत्रों का अधिकार। इसलिए प्रभु के आगे हम चलते हैं, बिच्छुओं, सांपों को, बैरी की शक्तियों को खुजलने का अधिकार प्रभु हमको दिया है। इसलिए डरो मत। इसलिए जो बाधा जीवन में, जो रुकावट जीवन में, वो पार करने के लिए हमको शक्ति प्रभु देता है। समर्पण करो, अपने को समर्पण करो। जीवन के हर मुसीबतों में, मुश्किलों में प्रभु के आगे आकर समर्पण करो, प्रभु आशीष देता है।
जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। आबा पिता की
बंधन खुल जाए। आत्मा से अभिषेक कर दे, आत्मा से भर दे। यीशु मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं अशक्त हूँ, बंधन खोल दे। कृपा दीजिए, आत्मा दीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए। आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर हमारे बीच में है। त्रित्व ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रित्व ईश्वर वो हमारे साथ है। इसलिए डरो मत। वो वाणी हमें पैरालाइज्ड बीमारी से और हमारे मन की बोझ से और कैंसर बीमारी से और शरीर के हर बोझ से, टेंशन, चिंताएं, डर, सारे बाधाओं से वचन द्वारा, ईश्वर की वाणी, प्रभु की वाणी द्वारा शुद्ध करते हैं। ये वाणी सुनकर, ये प्रार्थना और आराधना में कितने लोग आशीष पाया है, प्रभु से अनुग्रह पाया है। आज चलने की कृपा, आज के लिए भोजन, आत्मिक भोजन प्रभु दिया है। ओ वचन द्वारा हम दूसरों के आगे वचन बांटना है। और ये दूसरों के आगे जो दुखी है, जो पाप बंधन में, जो निराशा में, जो रोग बीमारी, ये वचन जोर से स्वीकार करो। और दूसरों के लिए हम भी प्रार्थना, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जो ऐसे पड़े हुए हैं रोगियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो आईसीयू में, जो ऐसे बड़े पाप बंधन में, उसके लिए हम जोर से स्वीकार करेंगे, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु यीशु आपके ये वचन द्वारा हजारों हजारों पापियों के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए बंधन खोल दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, पाप क्षमा दे। आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा प्रभु साथ हमारे साथ रहते हो, रहने के लिए सदा हमारे साथ रहकर बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, हर बीमारी से हमें अलग करने के लिए, अभिशाप से हमें बचाने के लिए वो प्यार से हमें बुला रहे हैं। इसलिए दिल से पुकार, दिल से हम पुकारते हैं, वो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा।
रोगियों के लिए और जनजातियों के बीच में एकता और शांति, और हर परिवार में सबको शांति मिलने के लिए, सारे बच्चे ज्ञान मिलने के लिए, सारे युवती युवा पवित्र करने के पवित्रता मिलने के लिए, सारे परिवार में शांति मिलने के लिए यीशु, प्रभु यीशु, यीशुआ, 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 यीशुआ। सब मिलजुल कर इसलिए यीशु नाम, यीशु, यीशु, ओ यीशु। सारे रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए प्रभु रास्ता मार्ग दिखाइए। जो जो बाधाएं जीवन में आया है, उन्नति नहीं है, इसे रुकावट, शादी में रुकावट, बच्चों के बारे में रुकावट, आर्थिक तनाव में, ऐसे जो जो क्षेत्रों में हमको रुकावट, आर्थिक तनाव, तो प्रभु स्पर्श कीजिए यीशु। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। हृदय से प्रार्थना करें। आंग में और आंग में प्रभु स्पर्श कीजिए, कान प्रभु स्पर्श कीजिए, मेरे जिह्वा मुंह प्रभु स्पर्श कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, माथे पर प्रभु स्पर्श कीजिए, मेरे हड्डी में प्रभु स्पर्श कीजिए, मन के हर विचार प्रभु स्पर्श कीजिए, सारे योजनाएं प्रभु स्पर्श कीजिए, सारे अंधकार के सारे बंधनों से प्रभु वो स्पर्श बचाइए प्रभु यीशु। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ मैं स्तुति करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी नाम स्वीकार करता हूँ, तेरी महिमा, प्रभु की महिमा मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा हूँ। ज्ञान भर दे, चंगा कर दे, स्पर्श कर दे, पवित्रता कर दे, पवित्र कर दे, अशुद्धता दूर कर दे, अंधकार दूर कर दे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, आराधना। हम इसलिए धन्यवाद के साथ आज के आराधना में हृदय कितने अनुग्रह प्रभु ने हमको दिया है, वो धन्यवाद के लिए हम इसलिए सिर झुकाकर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो